दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मैं लंबे समय तक दिल्ली के एक फेमस पब्लिक स्कूल के पेरेंट टीचर एसोसिएशन से जुड़ा रहा और तरह तरह की गतिविधियां वहाँ देखने में आती थीं। छोटी क्लासेस में एक नियम बना दिया गया था कि अगर बच्चा हिंदी में बोलेगा तो उस पर 1 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसका नतीजा यह निकलता था कि बच्चे अगर टॉयलेट जाना है मूत्र त्याग करने के लिए तो मैडम मे आई गो टू द टॉयलेट नहीं बोल पाते थे और वो पेशाब रोक कर बैठे रहते थे। मैंने इसका विरोध किया और इस नियम को हटवाया। मैंने कहा अंग्रेजी सिखाने का यह तरीका नहीं है जो तरीका आपने अपनाया है। और बाद में अधिकतर पेरेंट्स और शिक्षक मेरी इस राय से सहमत थे। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में हाल ही में एक वीडियो देख रहा था, मैं आपको उसके कुछ अंश सुनवाता हूँ। ना रहा है। अंग्रेजों ने भारत का एजुकेशन सिस्टम इस तरह से तैयार किया था कि देश के युवा उनको वफादार और बेहतर नौकर बन सके, अंग्रेजों की गुलामी कर सके। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन के बारे में कोई नई बात नहीं की जाती। बच्चों को केवल रट्टा मारना सिखाया जाता है और जो बच्चा किताब में लिखी हुई बात को हूबहू रट कर पेपर में लिखाता है उसे ही टॉपर घोषित कर दिया जाता है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों से जवाब तो मांगे जाते हैं लेकिन उन्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता। यदि कोई बच्चा एक चीज 2 बार पूछ ले तो टीचर उसे धमका कर चुप करा देता है, या फिर कोई बच्चा यदि ज्यादा सवाल करे तो उसे तो टीचर क्लास से बाहर ही निकाल देता है, क्योंकि टीचर्स के पास बच्चों के सवालों के जवाब नहीं होते और साथ ही कम समय में उनके ऊपर ढेर सारा सिलेबस कंप्लीट करने। सुना आपने, यह सच्चाई स्कूल लेवल तक नहीं है, ये सच्चाई कॉलेजों में भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी है, आर्किटेक्चर कॉलेज में भी है। पिछले दिनों मैं एक यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था जिसमें उसने बताया कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ के उसने ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से कोचिंग देनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ पर जो कुछ उसे पढ़ाया जा रहा है उससे ज़्यादा तो या तो उसको पहले से ही आता है या उससे बेहतरीन ज्ञान वो यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। आर्किटेक्चर कॉलेज में भी कमोबेश यही हालत है। जिसने 5 साल का डिग्री कोर्स कर रखा है, आर्किटेक्चर का 5 साल का डिग्री कोर्स, वो लोग जब नौकरी के लिए जाते हैं उनसे अगर 5 या 6 सरल सवाल पूछ लिए जाएं तो बगले झांकने लगते हैं। उनसे टॉर स्टील और माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ का डिफरेंस पूछ लीजिए, उनको नहीं मालूम होगा। उनसे आप ये पूछ लीजिए कि मिस्त्री ने अगर कहा है कि सूत फटकने के लिए थोड़ा सा धागा मंगा दीजिए तो ये सूत फटकने का उसका क्या अभिप्राय है, उनको नहीं मालूम होगा। एक जगह मैं जूरी में गया, एक्सटर्नल जूरी में, तो मैंने उससे कंपोजिट पैनल की, उन्होंने ड्राइंग्स बना रखी थी एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल की, तो मैंने उससे सरल सा सवाल पूछा कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। दीवार पे हो सकता है, सीलिंग पे हो सकता है, खिड़की पे हो सकता है, फर्श पे हो सकता है। तो उस 4th ईयर के आर्किटेक्चर के 4th ईयर के छात्र ने मेरे को बताया कि सर हम इसका हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्श पे भी, दीवार पे भी, खिड़की पे भी, रूप पे भी। मैंने जब इंटरनल एग्जामिनर से पूछा कि ये क्या बोल रहा है तो उसने मेरे को उत्तर दिया, सर मैं तो 6 दिन पहले अपॉइंट हुआ हूँ, ये ड्राइंग शीट मैंने नहीं बनवाई है। इस तरह की ड्राइंग शीट्स किसके लिए बनवा रहे हैं आप? इस तरह की पढ़ाई किसके लिए करा रहे हैं आप? बहुत सारे छात्रों से मैंने एक सवाल पूछा कि प्लम लाइन, उन्होंने ड्राइंग बना रखी थी प्लम लाइन की, जिसको मिस्त्रियों की भाषा में सोल या स्योल बोलते हैं। ये दीवार का सीधापन जांचने के लिए एक छोटा सा उपकरण होता है। तो स्टूडेंट से मैंने सवाल पूछा कि ये जो आपने चित्र बना रखा है कभी आपने देखा है, कभी आपने इस्तेमाल किया है? तो अधिकतर क्या बल्कि सभी छात्रों ने उस आइटम को कभी नहीं देखा था।
ना उन्हें पता था कि इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। सब एक दूसरे की ड्राइंग्स ट्रेस करके ये बनाते थे और उन्होंने भी वो ड्राइंग ट्रेस करके इस उपकरण को बना दिया था। मैंने तब उनको राय दी कि किसी हार्डवेयर की दुकान पे आज शाम को जाकर इस आइटम को देख लेना है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर देख लेना। तो ये कई बार बात उठती है कि छोटे शहरों में, रूरल एरियाज़ में आर्किटेक्ट्स की रीच नहीं है, आर्किटेक्ट्स की पहुंच नहीं है। अब उनकी पहुंच वहाँ होगी कैसे? आप अंग्रेजी माध्यम से उनको पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो। वो उसकी ड्राइंग शीट भी बना देते हैं, उसके एग्ज़ाम भी दे देते हैं, उसके एग्ज़ाम पास भी कर लेते हैं, लेकिन उनको पल्ले कुछ नहीं पड़ता। पिछले दिनों काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट ने भी अपने एक लिखित इंटरव्यू में कहा कि हमें छोटे शहरों में आर्किटेक्ट्स की पहुंच बढ़ानी चाहिए। और उनसे भी मेरा यही सवाल रहा है, और अधिकतर नीति निर्धारकों से मेरा यही सवाल रहता है कि आप अंग्रेजी में पढ़ाए जा रहे हो। अंग्रेजी में पढ़ तो लिया उन्होंने, एग्ज़ाम भी दे दिया, पास भी कर लिया, फर्स्ट डिवीज़न भी आ गई, और हो सकता है 75% नंबर भी आ जाए, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं? और यही ऐसा कारण है कि बहुत सारे सीनियर आर्किटेक्ट से मेरी बात होती है तो कहते हैं, अशोक जी, ये जो आर्किटेक्ट्स की नई फसल निकल रही है, इनको कुछ नहीं आता, इनका लाइसेंस टू प्रैक्टिस या एग्जिट एग्ज़ाम होना चाहिए। और उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन यही होता है कि अगर 5 साल में पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स पर आपको भरोसा नहीं, या उसके बाद उनकी हालत है, तो एक 3 घंटे का या 6 घंटे का एग्जिट एग्ज़ाम लेके क्या कुछ भला होने वाला है, इसको भी विचार कर लीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि रीवा में या यूआईए में एग्जिट एग्ज़ाम होता है तो हम भी हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट्स को लाइसेंस देने के लिए या आर्किटेक्ट्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्जिट एग्ज़ाम की परंपरा शुरू कर दें। हमें शिक्षा में सुधार करने की ज़रूरत है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में 5 सदस्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जाते हैं, 5 IAEA से जाते हैं, और बाकी सारे सरकारी नुमाइंदे होते हैं। तो काउंसिल के पूरे गठन में सिर्फ 10 लोग लोकतांत्रिक तरीके से जाते हैं, जिनके चुनाव में आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। मैं अधिकतर लोगों से यही बात बोलता हूँ, अधिकतर विद्वान ये कहते हैं कि हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, आप राजनीति से अलग नहीं रह सकते। आप इसको राजनीति बोलिए या लोकतांत्रिक पद्धति, ये आपको तय करना है। लेकिन अगर आप अपने चुने हुए प्रतिनिधि इस प्रकार के लाओगे जो आपकी बात को, आपकी राय को सम्मिलित नहीं करते उन गतिविधियों में जिनसे आपका और देश का, समाज का जीवन प्रभावित होता है, तो गलती उन चुने हुए प्रतिनिधियों की नहीं है, आपकी भी है। चाहे आपका नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जो सदस्य जा रहे हैं उनका चुनाव हो, आपको इसमें सक्रिय भूमिका निभानी है। आप इससे अगर अलूफ बैठे रहेंगे, अलग बैठे रहेंगे, तो उसके बाद ये आप अपेक्षा ना करें कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के जो नए प्रेसिडेंट साहब आएंगे या जो नई टीम आएगी वो आर्किटेक्ट्स की भलाई के लिए काम करेगी। आपका भी सक्रिय योगदान सभी प्रकार के नीति निर्धारक चुनने में होना चाहिए। आपकी क्या राय है, इस वीडियो पर टिप्पणी करें, अपनी राय से अवगत कराएं, और अपने देश में, अपने समाज में, अपने प्रोफेशन में, अपने हर कार्य में जिसमें समाज प्रभावित होता है, सक्रिय भाग लें। नमस्कार, शुभकामनाएं।